हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पर। साथियों, रीड 2026 की तैयारी हम लोग करने वाले हैं और उसी क्रम में आज हमारा जो सिलेबस डिस्कशन का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हमारी सिलेबस डिस्कशन की इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करेंगे। साथियों, मैथ्स के जैसे ही साइंस के भी आपको कुल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके 30 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, साइंस के टॉपिक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें बायोलॉजी पढ़नी होगी, पार्ट सेकंड के अंदर हमें फिजिक्स पढ़ना है, पार्ट थर्ड के अंदर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है और पार्ट फोर्थ के अंदर हमें टीचिंग मेथड्स पढ़ने रहेंगे। यहाँ बायोलॉजी से कुल 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और सबसे कम यहाँ पर केमिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें टीचिंग मेथड्स के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमें लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हमें साइंस के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री के सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमें केमिस्ट्री बहुत कम दे रखी है और बायोलॉजी के टॉपिक उतने ही ज़्यादा दे रखे हैं। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन हमेशा रहता है। साथियों, यहाँ सबसे पहले यदि बायो के सिलेबस को हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सजीव एवं निर्जीव, जो कि 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमें सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ 3 सूक्ष्म जीव दे रखे हैं, जीवाणु, वायरस और कवक। इनके अलावा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सूक्ष्म जीव देखना नहीं है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए बोनस रहता है, इसलिए लगभग क्वेश्चन हमें सिलेबस से देखने को मिलते हैं, तो हमें जो सिलेबस में दे रखा है हम सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें सजीव देते हैं, जिसके अंदर हमें पौधे के प्रकार और विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिका की संरचना और कार्य, पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण और शरीर में जो गति होती है उनको पढ़ना रहता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमें मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जिसके अंदर हमें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसके अंदर हमें क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हेजा और टाइफाइड, ऐसे करके 5 ही रोग दे रखे हैं जिनको हमें पढ़ना है। रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, फैलने के कारण और बचाव, जिसमें हमें लगभग सारे ही रोग पढ़ने रहते हैं। भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन पढ़ना रहता है, जो कि काफी सरल टॉपिक रहता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमें जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था, जिसके अंदर हमें जनन की विधियां, लैंगिक और अलैंगिक, केवल 2 विधियां दे रखी हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका और जननात्मक स्वास्थ्य को पढ़ना है। साथियों, बायो के बाद यदि हम फिजिक्स का सिलेबस देखें तो हमें सबसे पहले यांत्रिकी, जिसमें हमें बल एवं गति, बलों के प्रकार, जिसके अंदर हमें पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, लगभग सभी प्रकार के बल पढ़ने होते हैं। इसके अलावा हमें गति के प्रकार, जिसके अंदर हमें रैखिक गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति, आवर्त गति और घूर्णन गति को पढ़ना है। इसके अलावा हमें दाब और वायुमंडलीय दाब को भी पढ़ना है। फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक यदि हम देखें तो हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा पढ़नी होती है, जिसके अंदर हमें ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण को पढ़ना होता है। नेक्स्ट यदि देखें तो हमें ताप एवं ऊष्मा पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर हमें ताप और ऊष्मा का अभिप्राय, तापमापी जो अलग अलग प्रकार की रहती हैं और ऊष्मा संचरण को हमें पढ़ना रहता है। साथियों, नेक्स्ट टॉपिक यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रकाश एवं ध्वनि। प्रकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु ये उतना ही सरल टॉपिक रहता है, जिससे बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर यदि हम देखें तो हमें प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना,
प्रकाश का अपवर्तन, लेंस एवं लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, और ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ना रहता है। नेक्स्ट यदि देखें तो हमें विद्युत एवं चुंबकत्व को पढ़ना रहता है, जिसके अंदर हमें विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व को पढ़ना रहता है। इसके अलावा हमें प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे कि भूकंप और तड़ित, जो कि बिजली गिरना रहता है, उसको पढ़ना होता है। साथियों, फिजिक्स के बाद यदि हम केमिस्ट्री को देखें तो हमें पदार्थ की संरचना में हमें परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थों के गुण, पदार्थों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ना रहता है। इसके अलावा हमें रासायनिक पदार्थ, जिसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार के जो ऑक्साइड्स रहते हैं उनको, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोकार्बन्स का कुछ सामान्य जानकारी लेनी होती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दहन एवं ज्वाला को पढ़ना रहता है। इसके अलावा हमें नेक्स्ट टॉपिक यदि देखें तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसके अंदर आपका वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, संकटापन जो प्रजाति या स्पीशीज रहती हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने होते हैं। कृषि प्रबंधन हमें देखना रहता है, जो कि कक्षा 8 आरबीएससी का एक टॉपिक एज इट इज उठाया गया है, जिसमें हमें कृषि पद्धतियां, फसलों के प्रकार और उदाहरण टॉपिक पढ़ने रहते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें साइंस के कुछ टीचिंग मेथड्स पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर आपकी विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन और कचरा प्रबंधन पढ़ने रहते हैं। विज्ञान को समझना हमें पढ़ना रहता है, विज्ञान की शिक्षण विधियां हमें पढ़नी होंगी, नवाचार जो विज्ञान में हम कर सकते हैं उनको पढ़ना है, पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री को हमें पढ़ना होता है, मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण हमें पढ़ने होते हैं। साथियों, लास्ट जो मूल्यांकन वाली यूनिट है, ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर सेम ही रहती है, सिर्फ सब्जेक्ट का जो क्रम रहता है उसके अनुसार ये वेरी करती है। बाकी ये आपको सीडीपी से लेके आपको लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, आपका मैथ्स, सबके अंदर पढ़नी रहती है। इस प्रकार ये यहाँ हम देखें तो ये 30 क्वेश्चंस हम कवर कर पाते हैं। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही शॉर्ट में, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप से आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, जहाँ से आपके लगभग सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।